Good morning everyone. This is part 5 of chapter number 6, water resources. Student, in our previous video we discussed about conservation of water resources and prevention of water pollution. In this video we will discuss about recycle and reuse of water and watershed management, and both these points or both these content, or you can say these questions, are very important according to board point of view, because in this part 3 and 5 mark questions will also came, and maybe 1 mark questions should be there. हरियाली, नीरू मीरू, एज यू कैन सी इन द सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ दिस वर्ड. तो जो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी बनते हैं एंड 3 और 5 मार्क क्वेश्चन भी बनते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एंड दीज टॉपिक्स आर वेरी जनरल, बहुत जनरल पॉइंट्स है. आप इसमें अपने खुद के जो है एक्सपीरियंस, आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोचते हैं, आप कोई भी क्रिएटिव जो आइडिया आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो. बिकॉज जो टॉपिक आपका है रिसाइकिल एंड री यूज़ ऑफ वाटर, इसमें एज मैनी पॉइंट्स एज यू कैन ऐड यू विल डू, आप कर सकते हो. ओके, सो रिसाइकिल एंड री यूज़ ऑफ वाटर क्या होता है? मेनली जो आपका फ्रेश वाटर है दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिसाइकलिंग एंड री यूजिंग वाटर. ओके, जो वाटर ऑफ inferior quality such as claimed waste water can be used in industries for cooling and fire fighting. देखिए यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए आपको यही राइट डाउन करने हैं. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी पॉइंट राइट डाउन कर सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ वाटर of lesser quality such as reclaimed waste water would be an attractive option for industries for cooling and firefighting to reduce their water cost. For example, जैसे जो भी वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप उस वाटर को कैसे यूज़ कर सकते हो? फायर फाइटिंग में आप उस वाटर को जो है यूज़ कर सकते हैं, री यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लाइक अर्बन एरियाज़ जो होते हैं, अर्बन एरियाज़ में बाथिंग या यूटेंसिल्स को वॉश करने में जो वाटर यूज़ होता है उस वाटर को आप री यूज़ कर सकते हो. गार्डनिंग में आप प्लांट्स को वाटर दे सकते हो. जब व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो हम वाटर यूज़ करते हैं उस वाटर को भी हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं. जो वॉशिंग मशीन जब हम लगाते हैं तो जो वाटर बचता है उस वाटर को एज अ फर्टिलाइज़र जो है हम अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं. उससे जो है हमारे जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वहाँ पे वो सारे जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे. जैसे आपका जो प्योरीफाइंग वाटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट, या जो आप कह सकते हो कि आरओ जो लगा होता है, उससे जो वाटर ड्रिप होता है आप उस वाटर को भी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आप उसको मतलब प्लांट्स में किसी भी जो है अपने घर के अंदर जो भी आपका लॉन बना है वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं. तो जो रिसाइकिल एंड री यूज़ ऑफ वाटर है ना, उसमें आप कैसे भी करके जो भी आपके माइंड में आइडिया आता है कि हम ऐसे करके वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं, हम ऐसे री यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो जो है मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो. सो दीज आर द मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर ऑल्सो. इससे हम काफ़ी हद तक वाटर को कंजर्व भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाटर शेड मैनेजमेंट. देखिए वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, पहले आपको मैं एक जनरल सा शॉर्ट में एक सिंपल सा एक मीनिंग आपको क्लियर कर देती हूँ. वाटर शेड मैनेजमेंट है क्या? ओके, देखिए वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? मेनली इसमें हम वाटर को कंजर्व करते हैं. ठीक है, वाटर को कंजर्व करना होता है, बट वाटर को कंजर्व कैसे करना होता है? तो हम क्या करते हैं, जैसे रेनफॉल वाला जो वाटर होता है या जो भी आपका एक्स्ट्रा वाटर है उसको हम क्या करते हैं, विलेज के अंदर या किसी भी टाउन या एरिया में बहुत दूर कहीं जाके किसी वेकेंट प्लेस पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, और उस गड्ढे में हम क्या करते हैं, उस वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं और ऊपर से उसको कवर कर देते हैं. उस वाटर को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, फिशिंग में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट जो है आप उसमें पर्पजेस के लिए आप उस वाटर को यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये तो हमारी एक सिंपल सा एक आपको एक कंसेप्ट मैंने आपको दिया कि वाटर शेड मैनेजमेंट है क्या. ठीक है, अब जरा लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट है, जो एक्चुअल में हमें डेफिनेशन लिखनी है या कैसे अटेम्प्ट करना है, हम वो देखते हैं. सो वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है? जो वाटर शेड है, it is a geographical area, it is a geographic area that drains to a common point, drains to a common point which makes it an ideal planning unit
फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा ज्योग्राफिक एरिया होता है जहाँ पे हम किसी भी कॉमन पॉइंट पे वाटर को ड्रेन करते हैं। किस चीज़ के लिए? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के लिए और वाटर के लिए। इट मे comprise one or several villages, कंटेन बोथ अरेबल एंड नॉन अरेबल लैंड्स। ठीक है, ये अरेबल और नॉन अरेबल किसी भी टाइप के लैंड में हम क्या कर सकते हैं, इसको कंजर्व कर सकते हैं। और जो वाटर शेड अप्रोच होती है, इट इनेबल्स आ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज हॉर्टिकल्चर, एग्रोफोरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर। ठीक है, मीन्स जो आपने वाटर कलेक्ट किया ना, उसकी हेल्प से आप उस वाटर को, आप जब भी आपको नीड होती है, आप उस वाटर को कहाँ यूज़ कर सकते हो? हॉर्टिकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट जो वेजिटेबल्स या फ्लावर या प्लांट्स जो भी आपके फ्रूट्स हैं उनकी कल्टीवेशन में, उनकी एग्रीकल्चर में, एग्रो फॉरेस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट पर्पज से प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो ये है फिशिंग है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके जो है यूजेस आते हैं। तो वाटरशेड डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। ओके, so it involves prevention of runoff and storage and recharge of groundwater through various methods like percolation tanks, recharge wells, etc. हम क्या करते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? प्रिवेंशन, रोकना, ऑफ रन ऑफ, बहते हुए पानी को रोक, मतलब उसको स्टोर करना होता है। और उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। तो हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। हम टैंक बना के उसमें वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, वेल बना के, कुएं बना के उसमें जो है वाटर फिल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा वाटर कंजर्व भी होगा, बचा भी रहेगा, और ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वाटर शेड है। इसके अलावा देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, रीजनरेशन and judicious use of all resources, whether it is natural resource or human resource within a shed. ओके, विद इन अ वाटर शेड, एक ही वाटर शेड के अंदर हम नेचुरल और ह्यूमन दोनों टाइप के रिसोर्स को कंजर्व भी कर सकते हैं, उनको जनरेट भी कर सकते हैं। ओके, और इसका मेन पर्पस क्या है? इट्स मेन पर्पस इज़ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब के बीच में मीन्स मेनली जो वाटर रिसोर्स है उसमें बैलेंस बना के रखना कि करंट जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो प्रिजर्व रह सके। तो हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है। एंड इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बिकॉज इट्स नॉट अ वन पर्सन हुआ, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन ये सब नहीं कर सकता है। जब पूरी होल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी इस टाइप के वाटर शेड मैनेजमेंट में, तो ये जो है ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, सो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, कुछ एनजीओज बनाए हैं, वर्किंग ऑन वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो प्रोग्राम्स क्या हैं, उनमें से कोई यहाँ पे 2-3 प्रोग्राम्स हैं। लाइक वन इज़ हरियाली। हरियाली जो प्रोग्राम है, हरियाली विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हरियाली जो प्रोग्राम है वो एक वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको स्पॉन्सर किसके थ्रू किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन शॉर्ट इस हरियाली प्रोग्राम को चलाया है। और ये क्या है, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। एम क्या है इसका, इट इनेबलिंग रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर। जो रूरल पॉपुलेशन है, कहाँ की रूरल पॉपुलेशन जो है, इस एरिया की जो विलेज एरिया के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है वो वाटर को ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज़ के लिए, अफोरेस्टेशन के लिए, मीन्स उसको वाटर को कंजर्व करना जो है सिखाएगी। ठीक है, इस प्रोग्राम, इस प्रोजेक्ट के अंडर। और जो सेकंड जो प्रोग्राम है, सेकंड जो वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, दैट इज़ नीरू मीरू। नीरू मीरू मीन्स क्या है, वाटर एंड यू। ये आंध्र प्रदेश का वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है नीरू मीरू। और जो अरवरी पानी संसद है, अरवरी पानी संसद जो है राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट है, ये वहाँ का प्रोग्राम है। तो दोनों ही वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम्स के अंदर जो है वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन टू हार्वेस्ट वाटर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन। तो इसके लिए क्या किया गया, टैंक्स बनाई जाती हैं, पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, कुछ डैम्स बनाए जाते हैं, सो दैट वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो की जा सके। तो इसी कंसेप्ट या इसी के अंडर जो है
तमिलनाडु जो स्टेट है, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ की गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि वो वहाँ के जो हाउस के स्ट्रक्चर होंगे वो कैसे स्ट्रक्चर बनाएगी, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होंगे। मीन्स जो उनकी रूफ होगी वो इस टाइप से बनी होगी कि वहाँ पे वाटर को कंजर्व किया जा सके, रेन वाटर को कंजर्व किया जा सके। सो ये जो यहाँ पर जो है, नो बिल्डिंग इज अलाउड टू बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेकिंग प्रोविजन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। अगर तमिलनाडु में कोई भी हाउस ऐसा बनता है जो इस मतलब जो रेन वाटर को कंजर्व नहीं कर सकता, उसकी रूफ उस टाइप से बनाई जाए तो वो लीगल नहीं माना जाता है। तो तमिलनाडु में मैंडेटरी कर दिया, ये एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तमिलनाडु में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि वहाँ की जो हाउसेस का स्ट्रक्चर होगा वो वाटर कंजर्विंग के पर्पज से बनाया जाएगा। ओके, सो वाटर हार्वेस्टिंग मूवमेंट इज स्टिल इन द nascent stage and there is an urgent need to generate public awareness regarding it because without public awareness it can't be possible। तो लोगों में अवेयरनेस होगी, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, तभी जो है वाटर शेड मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स को हम रन कर सकते हैं और वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर शेड मैनेजमेंट। आई होप आपको वाटर शेड मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया है। आपको 1 मार्क क्वेश्चन रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन वी विल डिस्कस दैट इन आवर लाइव क्लास। टिल देन कीप कनेक्टिंग विद योर टेक्स्ट बुक एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।